हेलो फ्रेंड्स। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। सबसे पहले हम देखते हैं कॉल सेट के एटीएम पे। हमने कॉल सेट के एटीएम के लिए 81,400 की स्ट्राइक प्राइस को चूज किया। चलिए देखते हैं कि कॉल सेट पर हमारा आज का ट्रेड कैसा रहा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे रूल्स को कि हमारा रूल हमें क्या कहता है। सबसे पहले देखते हैं पहला रूल, प्रीमियम कैंडल रिट्रेस फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल, premium candle break support level, premium candle below VWAP line. This rule is only for selling. This rule is fit for 1 minute chart. Maintain discipline strictly. Trade only in one strategy. यदि आप भी चाहें तो इन सभी स्ट्रेटजीज को लिख सकते हैं और इन पर अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि हमारा ट्रेड कैसा रहा कॉल साइड पर। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारी प्रीमियम कैंडल कहीं पर भी किसी पिवोट से टकरा करके या ब्रेक होती है या रिट्रेस होती है। सबसे पहले हम इस चीज को ढूंढेंगे तो हम यह पाते हैं कि हमारी जो सबसे पहले की जो कैंडल है वो H2 पिवोट से ब्रेक होकर के नीचे की तरफ आती है और हम देखते हैं कि वहां से मार्केट जो है नीचे की तरफ ही चली जाती है। चलिए, हमारा जो पहला रूल है वो यहाँ पर ट्रू हो जाता है। उसके बाद हम अपने सेकंड पॉइंट को ढूंढते हैं जहां पर हमारा जो प्रीमियम कैंडल है वो वीवे प्लेन के नीचे होनी चाहिए और रेड कलर पर होनी चाहिए। तो हमारी जो अगली जो कैंडल बनती है प्रीमियम कैंडल, जो हमारी ट्रिगर पॉइंट कहलाएगी या ट्रिगर कैंडल कहलाएगी, वो है 9:30 वाली कैंडल। देखिए, 9:30 वाली जो कैंडल है वो रेड भी बनी है और उसने वीवेप को टच भी नहीं किया हुआ है। तो ये हो जाएगी हमारी ट्रिगर कैंडल। चलिए, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अब हमारी जो एंट्री है वो इस ट्रिगर कैंडल के लो के ब्रेक होने पर डिपेंड करती है। तो हम यह पाते हैं कि इसका जो लो है वो है 145 पॉइंट। तो इसका जो लो रहता है वो जो लो है वो ब्रेक हो रहा है 9:35 वाली प्रीमियम कैंडल पर। यहाँ पर उसने अपने ट्रिगर कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया है और वीवेप लाइन को भी इसने टच नहीं किया हुआ है। चलिए, ये बन जाती है हमारी फर्स्ट एंट्री पॉइंट। फर्स्ट एंट्री पॉइंट एट, हम 140 पर लेके चलते हैं क्योंकि एग्जैक्ट कभी भी हमें ट्रेड नहीं मिलती है, हमेशा 4-5 पॉइंट नीचे ऊपर ही मिलता है। तो इसका अगर लो, ट्रिगर पॉइंट का लो अगर 145 है तो हम 140 के आसपास में अपनी पोजीशन बनाते हैं और हम यह देखते हैं कि हमें एक अच्छा खासा मूव मिलता है जो कि 145 से आपको 43, 40, 41 मतलब 100 पॉइंट के आसपास का आपको मिल जाता है मूव। 100 पॉइंट का मूव यहाँ पर मिलता है आपको 10:21 पे। यदि आप चाहें तो 100 पॉइंट को लेकर के आप मार्केट से आउट हो सकते हैं और यदि आप चाहें कि आपको अपना टारगेट हिट करना है, आप अपने टारगेट को हिट होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी देर बाद ही स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है। 10:35 वाली जो कैंडल है उसमें हम 91 पॉइंट पर या 92 पॉइंट पर अपने स्टॉप लॉस को
हिट करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर इससे लिख लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये हमारी स्टॉप लॉस कहलाती है। $92 पॉइंट पर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। उसके बाद हम अपनी सेकंड पोजीशन को ढूंढेंगे, जो कि रेड कैंडल होनी चाहिए और उसने वीवेप लाइन को भी कहीं पर से भी टच नहीं किया हुआ होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 10:36 वाली जो कैंडल बनती है, जो डोजी है, ये हमारी फिर से ट्रिगर पॉइंट बनती है, ट्रिगर कैंडल बन जाती है। इस पॉइंट पर हमको अलर्ट हो जाना है। सेकंड ट्रिगर कैंडल, चलिए इस ट्रिगर कैंडल का जो लो है वो है 64.75। तो हम इसके लो के टूटने पर अपनी पोजीशन बनाना सुनिश्चित करते हैं। तो हम यहाँ पाते हैं कि 10:42 वाली जो कैंडल है उसने इसके लो को ब्रेक कर दिया है। तो यदि यह 64.70 पॉइंट इसका लो है तो हम इसको 60 पॉइंट पर लेते हैं, उसको 60 पॉइंट के आसपास में लेते हैं। क्योंकि यह 64 पॉइंट था, तो अगेन हम उसी बात को दोहराते हैं कि 4-5 पॉइंट का इतने वॉलेटाइल मार्केट में अंतर दिखता ही है। सडनली हम 64 पॉइंट के ब्रेक होने पर 64 पॉइंट पर ही बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम मोटा मोटी एक 60 पॉइंट को लेकर के चलते हैं। 60 पॉइंट से हम देखेंगे कि जो मार्केट है वो 43-45 के आसपास तक आता है नीचे। उसके बाद यदि हम इसे जीरो देखना चाहते हैं तो हमें फिर से 11:48 पर स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है। हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। हम इसे 69 है 70 पॉइंट के आसपास लेकर के चलते हैं कि हमने 70 पॉइंट पर से टच किया है। यहाँ पर हमें 10 पॉइंट का लॉस होता है। चलिए उसके बाद हम अपनी आखिरी, पूरे दिन की आखिरी एंट्री थर्ड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर हमें मिलती है। तो ये जो 11:49 पर 11:49 पे जो कैंडल बन रही है वो हमारी ट्रिगर पॉइंट बनती है, क्योंकि इसने विवे प्लान को भी टच नहीं किया हुआ है और यह एक स्वतंत्र कैंडल है और रेड भी है। तो यह हमारे लिए पूर्ण रूप से ट्रिगर कैंडल का काम करती है। हमारी जो थर्ड ट्रिगर कैंडल है वो ये बन जाती है और हमारी एंट्री पॉइंट उसकी अगली कैंडल बन जाती है, क्योंकि उसकी अगली कैंडल ने उसके लो को ब्रेक कर दिया है। 57 पॉइंट इसका लो है। ये हमारी थर्ड एंट्री पॉइंट बन जाती है। थर्ड एंट्री पॉइंट एट 57 है, मैं इसको 52 पर लेकर के चलता हूँ।
कि 52 के आसपास हमें यह मिलती है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमारी जो थर्ड एंट्री पॉइंट 52 पर बनी हुई है, वो बनने के बाद पूरे दिन भर में कहीं पर भी स्टॉप लॉस को हिट नहीं करती है और ट्रेड के आखिर में वह जीरो हो जाती है। यानी कि हमें अपनी थर्ड एंट्री पॉइंट पर हमें अपना टारगेट मिल जाता है। हमारा टारगेट हिट हो चुका है जीरो पर। हमारा टारगेट जीरो ही होना चाहिए, या फिर या तो जीरो हो जाए या तो हमें 1.5%, 1 से 1.5% के आसपास जो भी मिले उसे हम लेकर के खुशी खुशी जा सकते हैं। यदि ज़्यादा ग्रीडीनेस दिखाएं, ज़्यादा लालचपन दिखाएंगे, तो हमें स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो कि हमारा टारगेट जीरो ना हो, मार्केट पूरी तरह से पलट जाए और ये जो जीरो 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 होते होते ये 100, 150, 200 चला जाए। ऐसा भी होता है मार्केट पे। तो ये आप लोग के मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरीके का ट्रेड करना पसंद करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कॉल साइड पर। अब हम देखते हैं अपने अगले स्टेप पर। हमारा अगला स्टेप जो है वो है पुट साइड पे। चलिए, पुट साइड की एंट्री को हम समझते हैं कि हमारे पुट साइड पर अगर हम रहते तो हमारी एंट्री कहाँ पर बन पाती। चलिए, देखिए, हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले कैंडल है वो बहुत बड़ी की कैंडल कैंडल बनती है। पिवोट के S2 से वो R5 तक चली जाती है। बहुत बड़ी की कैंडल बनती है ये। और उसके बाद हम देखते हैं कि R5 से प्रीमियम कैंडल्स रिट्रेस होकर के नीचे की तरफ आ रही हैं। 9:28 पे जो कैंडल यहाँ पर निर्मित हो रही है वह एक रेड कैंडल है और मार्केट भी रिट्रेस होकर के नीचे आ चुका है और विवेक लाइन के भी नीचे है और स्वतंत्र रूप पर है। तो यह हमारी एंट्री कैंडल होती है, सॉरी ट्रिगर कैंडल बनती है ये। उसके अगली वाली जो है वो हमारी एंट्री कैंडल बनेगी। तो हम यह देखते हैं कि उसकी जो अगली कैंडल है उसने उसके लो को जरूर ब्रेक किया है, लेकिन लो को जरूर ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पर एंट्री अगर अगर अपनी बनाते हैं तो हमें थोड़ी ही देर बाद स्टॉप लॉस को हिट करवाना पड़ता है। तो यह 9:28 वाली जो कैंडल है वो हमारी ट्रिगर पॉइंट बन जाती है, ट्रिगर कैंडल बन जाती है। ये हमारी ट्रिगर कैंडल बन गई। उसके बाद हम यह देखते हैं कि ट्रिगर कैंडल बनती है 236, 236 पर बन रही है। स्वाभाविक सी बात है कि 230 के आसपास में हम अपनी एंट्री बनाएंगे। हम ये देखते हैं कि उसकी जो अगली कैंडल है वो जस्ट 230 के आसपास ही आई है और वहां पर से वो फिर ऊपर की तरफ चली गई है। तो या तो हम पेशेंसली के साथ में अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बनती है। और यदि हम ट्रेड बना भी लेते हैं इस बार तो 230 पर हम अपनी एंट्री बनाएंगे और 268 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। यानी कि हमें यहाँ पर 38 पॉइंट का लॉस।
238 पर हमारी स्टॉप लॉस हिट हो जाती है और हमारी जो एंट्री यहाँ पर जो बन रही है वो है 230 पर। फर्स्ट एंट्री पॉइंट एट 230। चलिए 238 पर हमारी स्टॉप लॉस हिट हो जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारी पुट साइड पर अगली एंट्री कहाँ पर बनती है। तो हम यह पाते हैं कि हमारी जो अगली कैंडल है जो विवेक लाइन को भी टच नहीं करी है और मार्केट रिट्रेस होकर कुछ चुकी पहले ही आ चुकी है नीचे। पहले नहीं आई है, सॉरी, ये यहीं पर ही R5 से रिट्रेस हो रही है। तो 10:33 वाली जो कैंडल है उसने पिवोट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गई है। और लेकिन चूंकि इसने पिवोट को टच किया हुआ है इसलिए हम इसे ट्रिगर कैंडल नहीं मानेंगे। हम ट्रिगर कैंडल उसकी अगली वाली को मानेंगे 10:34 को, क्योंकि इसने पिवोट को टच नहीं किया है और विवेक लाइन को भी टच नहीं किया हुआ है। अगर आप लोग मेरी रोजाना की ट्रेडिंग सेशन की जो भी वीडियो मेरी बन रही है उसे देखते हैं तो समझ पाएंगे कि यहाँ पर तो बहुत सारे विवेक लाइन्स है, लेकिन मार्केट जो सबसे पहले जहाँ से रिट्रेस होती है हम उसी को ही अपना पहला पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पॉइंट है वो है R5 और सेकंड पॉइंट है हमारा विवेक लाइन के नीचे। जो इन दोनों को भी टच करके जो कैंडल ना बने और स्वतंत्र रूप से रहे, रेड कैंडल रहे, वो हमारी ट्रिगर पॉइंट बनती है। तो ये हमारी ट्रिगर कैंडल बन जाती है। ये बन रही है 240.95। हम इसे लेते हैं 235 के आसपास। 235 जैसे ही इसका ब्रेक हो हम लोग अपनी एंट्री बना लेंगे। हम लोग देखते हैं कि उसकी जो अगली कैंडल है उस पर हमारी एंट्री बन जाती है 235 पर। चलिए आप देख पाएंगे कि 235 पर हमारी सेकेंड एंट्री बन चुकी है। अब हम यह देखते हैं कि ये कहाँ तक नीचे की तरफ जाती है। 235 जो है 163, 154, 154 यहाँ पर भी ये इसने इसे टच नहीं किया है। यदि आप चाहे तो 70-80 पॉइंट लेकर के मार्केट से निकल सकते हैं इस तरफ भी। और यदि चाहते हैं कि इस तरफ अगर आप अपना टारगेट को हिट करवाना चाहते हैं तो हमें अगेन 12:21 पर स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ता है 240 पॉइंट पे। चलिए अगर हम इसके आगे और भी ट्रेड अगर बनाना चाहें तो हम यह देखते हैं कि हमारी अगली जो एंट्री बन रही है वो बनती है 12:56 पर। 12:56 वाली जो कैंडल है उसने विवेक लाइन को भी टच नहीं किया हुआ है और मार्केट रिट्रेस होकर के भी नीचे आ गई है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारी
अगली एंट्री पॉइंट बनती है, यह कोई ट्रिगर पॉइंट, ट्रिगर कैंडल, उसके बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है हम थर्ड एंट्री बना लेंगे। इसका 223 लो है, ये मान के चलिए 218 के आसपास हम इस पर बैठ जाते हैं। बारह बज करके 58 मिनट पर जो हमारी कैंडल बनती है वो इसके लो को ब्रेक कर देती है। चलिए एंट्री कैंडल, चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी सेकंड एंट्री बन गई है, लेकिन हम यह पाते हैं कि 1 बज करके 9 मिनट पर हमारी जो कैंडल है वो विवेक लाइन से टच हो जाती है, यानी कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। टू 38 पॉइंट पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट हो चुका है। अब हम किसी भी साइड पे अपनी कोई भी नई एंट्री नहीं बनाएंगे। आज की हमारी यहाँ पर एंट्री खत्म हो जाती है। हमने अपना टारगेट यहाँ पर हिट नहीं किया। 3 बार एंट्री होने के बाद हमारा तीनों बार स्टॉप लॉस हिट होता है। सेकंड बार में आपको एक अच्छा खासा का मूव मिलता है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो अपने 70-80 पॉइंट लेकर के बुक कर सकते हैं। यदि आप टारगेट को जीरो करेंगे तो हमें निश्चित ही स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ सकता है, जो कि यहाँ पर हुआ भी है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपनी ट्रेड समरी को, पुट साइड की। हमारी पहली एंट्री जो बनती है वो बन रही थी 230 पे, और हम इसमें से बाहर हुए हैं स्टॉप लॉस हिट खा करके, तो हमें हुआ है -8 पॉइंट का लॉस। सेकंड एंट्री जो हमारी बनती है वो है 235 पर। हम इसमें से स्टॉप लॉस लेते हैं 240 पर। अगेन हमें यहाँ पर 5 पॉइंट का लॉस होता है। हमारी जो थर्ड एंट्री बनती है वो बनती है 218 पर। और हमारा स्टॉप लॉस इस साइड पर भी हिट हो जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर 20 पॉइंट का लॉस होता है। टोटल आज हमें पुट साइड पर लॉस को ही देखना पड़ता है। 33 पॉइंट इंटू 10, हमें 330 रुपए का
लॉस पुट साइड पर होता है। चलिए दोस्तों, ये तो रही पुट साइड की बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉल साइड पर हमारी समरी कैसी रहती है। कॉल साइड पे हमारी जो फर्स्ट एंट्री बनती है वो है 140 पर, और हम इसमें से बाहर निकलते हैं वो है 92 पॉइंट पर। हमें इस पर 48 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। हमारी जो सेकेंड एंट्री बनती है वो है 60 पर, और हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो होता है 52 पॉइंट पर। यहाँ हमें 8 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। हमारी थर्ड एंट्री बनती है सॉरी दोस्तों, हमसे यहाँ पर थोड़ी मुझसे यहाँ पर गलती हुई है। ये 70 पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर हमें 10 पॉइंट का लॉस हुआ है। हमारी जो अगली एंट्री बनती है वो है 52 पर, जो कि आखिर तक जीरो ही रहती है, और हमें इस पर पूरा 52 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। क्योंकि हमने अपना टारगेट को हिट कर लिया है, इसलिए ये जीरो हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, गिरी से गिरी हालत में हम 52 पॉइंट अचीव कर चुके हैं आज। अगर इसे आज सेंसेक्स के 10 रुपए के लॉट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 520 रुपए इस पर मिल चुका है, यानी कि हम इस तरफ में प्रॉफिट पर हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड हो, दोनों ही साइड पर हमने अपने लॉस को आज देखा है, और इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें एक निश्चित अमाउंट मिल जाने के बाद, 1 या 1.5% मिल जाने के बाद हमें स्टॉप लॉस का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टॉप करना चाहिए 1 या 1.5% पे। यदि हम स्टॉप लॉस को हिट करेंगे तो हमारी ट्रेडिंग नंबर्स बढ़ेंगे, और ट्रेडिंग नंबर बढ़ेंगे तो हमारे ब्रोकरेज बढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम अपना जीरो भी लेना चाहते हैं, टारगेट को हिट भी करवाना चाहते हैं, तो हमें इन सभी जो रूल्स हैं उसे मैंने जो आप लोगों को समझाया है शुरुआत में ही मार्केट के, उसको फॉलो करना चाहिए, इन सभी रूल्स को। और 3 ट्रेड से ज़्यादा हमें नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया पलट जाए, कुछ भी हो जाए, जितना अच्छा मूव आ जाए, जितना जैसा भी हो, कोई भी न्यूज़ आ जाए, हमें बिल्कुल भी ट्रेड थर्ड एंट्री के बाद नहीं लेनी है।
चलिए दोस्तों, आप लोगों को मेरी अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो कृपया करके इसे शेयर ज़रूर करें। साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की हर एक बारीकी का पता चले। इस वजह से थोड़ी मेरा जो ये वीडियो है वो लंबा हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसे कोई ना कोई व्यक्ति पहली बार ज़रूर देख रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति पहली बार इसे देख रहा है तो उसे हर चीज़ पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए या आनी चाहिए उसे। इसलिए मेरे को हर चीज़ को रोज़ाना पूरे डिटेल में समझाना पड़ता है। चलिए, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।